ये चीज क्लियर। क्लियर है? मैम क्लियर है। मैम फरा, ये चीज क्लियर है क्लियर। कि रैप कैसे करना है आपने टेक्स्ट को? जी जी। ठीक हो, ये चीज कभी किसी ने देखी है बुक्स में? इस तरह होता है ना अक्सर। इकोनॉमिक्स के बुक्स में ग्राफ्स बने होते हैं इससे। बिल्कुल इस तरह ग्राफ बना हुआ होता है, या टेबल, या कोई पिक्चर, पिक्चर भी बनी हुई होती है, तो उसके आसपास ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या होगा, अगर आप उसको अराउंड रैप करोगे तो आपका टेक्स्ट खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टेबल है वो किसी टेक्स्ट को कवर करने लग जाएगा या आधा टेक्स्ट आपका कट जाएगा, बल्कि वो खुद ही अपनी जगह बना लेगा जहां पे आप उसको सेट करेंगे। इसको कहते हैं रैपिंग, टेक्स्ट को रैप करना, की प्रॉपर्टीज में। मैथ्स में भी होता है। जी बिल्कुल, मैथ में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या चीज है, अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसको करें। ठीक है, बॉटम में ले जाएं, ये देखें बॉटम में आ रहा है, आप इसको ऊपर इधर लेके जाएं, उसके अकॉर्डिंगली सेट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो नेक्स्ट चेक कीजिएगा, भी हम सारी टेबल की प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं। आप अगर इधर प्रॉपर्टीज में जाके इसको नन कर दें तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ड्रॉ टेबल। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो लेआउट की टैब है उसके अंदर ड्रॉ टेबल का है। पहले किसी ने इतने डिटेल में कभी एमएस वर्ड को पढ़े? इतने ज्यादा फीचर्स हैं इसके अंदर, हमने कभी इसको गौर से देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। जी। सही है। लेआउट में जरा चेक करें, लेआउट में नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ टेबल। ये ड्रॉ टेबल हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, अगर याद हो तो। इसको हम इंसर्ट में अगर जाएं, इंसर्ट में अगर टेबल में जाएं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन था ड्रॉ टेबल का, ये नजर आ रहा है ड्रॉ टेबल, ये सेम वही ऑप्शन है वहां पे। यहाँ से देख लो, वहां से देख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि टेबल की सारी चीजें पढ़े हैं ना। लेआउट में जाएं, ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल में अपनी मर्जी से आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, आपने माउस के साथ इसको क्लिक करके ड्रैग करके लेके आना है, ये देखें, आप टेबल ड्रा कर सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं, ये देखें। इसके अंदर आपने इसके टेबल विद इन टेबल करना है, ये देखें। इसके अंदर कोई और डिजाइन इस तरह का बनाना है, और कोई स्टाइल करना है, ये आप अकॉर्डिंगली इस टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी शेप बनानी है जिसको आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ड्रा टेबल के जरिए से कर सकते हैं। उसके बाद है अरेजर। अरेजर से क्या होगा, अगर आपने ये देखें यहाँ पे कोई टेबल ड्रा किया है, आप उसकी कोई साइड रेज करना चाहते हैं, रेजर पे क्लिक करें, ये देखिए रेजर बना हुआ आ गया। और इस तरह करके आप उसको अरेज कर सकते हैं। कोई ऐसी एक जगह से आप अरेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अरेज हो सकता है। उसके बाद है आपके पास लेआउट के अंदर ही डिलीट। डिलीट किस लिए यूज होता है, जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास मोर ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सी जगह डिलीट करनी है। टेबल के अंदर तो सेल भी है, टेबल के अंदर तो कॉलम भी है, और टेबल के अंदर रो भी है। आप कौन सा हिस्सा डिलीट करना चाहते हैं? जैसे सिलेक्शन का था, सेम इसी तरह डिलीशन का भी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है फिलहाल इस जगह पे, ये देखें, ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ इसको। ये मैंने इसको जूम इन कर दिया। मैंने डिलीट पे क्लिक किया, कर्सर मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ ताकि पता चल जाए। ये देखें, मैंने यहाँ पे सोनिया लिख दिया है। यहाँ पे मैं डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है डिलीट सेल्स। ठीक है, डिलीट सेल्स पे क्लिक करें तो क्या चीज होगी, वो पूछ रहा है कि आप अगर ये सेल डिलीट करें तो क्या ये फिर इसको मैं लेफ्ट पे कर दूं, यहाँ पे जो चीज आ जाएगी, जो पीछे सेल बच जाएगा, उसको किधर एडजस्ट करूं, लेफ्ट पे करूं, ऊपर करूं, या आपने पूरी रो डिलीट करनी है, या आपने इंटायर कॉलम डिलीट करना है? मैं कहती हूँ कि मैंने इंटायर रो डिलीट करनी है, तो जरा देखिएगा, ये वाली रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। हो गई है रो डिलीट। इस जगह पे मैंने क्लिक किया, अगेन यहाँ पे जाए, फिर लिखा हुआ है डिलीट कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरा कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद चेक करें, लिखा हुआ है डिलीट रो, जहां पे आपका कर्सर होगा वही चीज डिलीट होगी। ये देखें, डिलीट रो पे करें तो आपकी ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर डिलीट टेबल करेंगे तो सारे का सारा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। ये था डिलीशन का प्रोसेस टेबल के अंदर। सेल डिलीट करके दिखाएं एक बार। यहाँ पे आप क्लिक करें, आप लेआउट में जाएं, डिलीट पे क्लिक करें, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे ये वाला, इसको मैंने ओके कर दिया तो आपका सेल, अब वो पूछ रहा है, ये जगह खाली हो जाएगी ना, क्योंकि सेल डिलीट हो गया आपका। तो यहाँ से एक तो सेल गायब हो गया, तो ये जगह आपकी यहाँ से खाली हो गई। समझ आया आपको?
अगर सेल डिलीट होगा तो सेल की जगह पे क्या आएगा? फिर कुछ भी नहीं आएगा, वो जगह खाली, क्योंकि आपने पूरे टेबल के अंदर से एक सेल को डिलीट कर दिया। अगर आप रो और कॉलम करें तो फिर उसकी अपीयरेंस में फर्क नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप सेल को डिलीट करेंगी तो वहां से वो वाला पोर्शन जो है सेल का गायब हो जाएगा, क्योंकि उसने हाँ, जगह बस मैं तो। यही देखना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, यही ठीक है। देखना चाह रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए जी, यहां तक हमने इसकी डिलीशन को परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट है, जैसे ही आपने डिलीट करना है, नेक्स्ट है आपके पास इंसर्शन। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज क्रिएट करना, ठीक है। अब आप यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं, ये आपका टेबल है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिखा हुआ है ए। आप लेआउट में जाएं, सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव से क्या होगा मैनाज? क्या चीज आएगी इंसर्ट अबव से? इंसर्ट अबव मैं अगर करूंगी तो यहाँ पे क्या चीज इंसर्ट होगी? ऊपर एक रो आ जाएगी एग्जैक्टली एडिशनल। ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर कॉलम तो इंसर्ट होने से रहा, रो इंसर्ट होती है ना। तो आप अगर इंसर्ट अबव करेंगे तो आपके ऊपर, इसके ऊपर जो है वो जहां पे आपने ए लिखा हुआ है उसके ऊपर एक रो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखें, ये ए जहां पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट बिलो करती हूँ तो ए की जो बॉटम वाली रो है उसके साथ एक और रो आ जाएगी। ये देखें, इंसर्ट बिलो किया तो आपकी एक और रो आ गई, आ गई रो, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कोई भी अल्फाबेट लिख दिया। उसके बाद है इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट अबव और बिलो से क्या होता है? रोज होती है इंसर्ट, और लेफ्ट राइट से आपके कॉलम इंसर्ट होते हैं, ठीक है। समझ आ गई है इंसर्शन की? आप जरा इंसर्ट लेफ्ट करके देखें क्या होगा, कहाँ पे आएगा कॉलम हमारा? मेरा कर्सर इस वक्त यहाँ पे है, इस जगह पे। अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगी तो किसके लेफ्ट पे आएगा कॉलम? ये देखिए, इंसर्ट लेफ्ट राइट साइड किया। पे लेफ्ट। जी बिल्कुल, इसके इस लेफ्ट साइड पे हमारा कॉलम इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर यहीं पे क्लिक करके मैं राइट करूंगी तो राइट साइड पे मेरा एक कॉलम आ जाएगा। देखिए जी, कॉलम आ गया। क्लियर है ये चीज? यहां तक क्लियर है चीज? जी मैम। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास, मैं जैसे ही टेबल पे क्लिक करती हूँ, मर्ज। मर्ज का ऑप्शन है। मर्ज का मतलब होता है दो तीन चीजों को मिला के एक ही चीज बना देना, उसको कहते हैं मर्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये दो मेरे पास ये दो कॉलम्स है, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को मिला के मैं एक ही कर दूं, यानी कि इसके दरमियान ये जो लाइन आ रही है ना, ये खत्म हो जाए। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे मर्ज सेल करें तो ये देखें आप, कि दोनों को हटा के एक जो है वो आपका एक सेल बन गया, कॉलम हट गया बीच में से, ठीक है। आप किसी और जगह पे आए, इधर आ जाए बेशक। ये मैं चाहती हूँ कि इन चारों सेल्स को मिला के मैं एक सेल क्रिएट करना चाहती हूँ। ये देखें, चारों सेल को हटा के ये बड़ा सा एक ही सेल क्रिएट हो गया। यहाँ से इस तरह कोई भी सेल लेके आप उनको मर्ज करके एक ही सेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये है मर्जिंग। उसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिट से आप क्या कर सकते हो? किसी भी सेल को फर्दर डिवाइड कर सकते हो इनटू कॉलम्स एंड रोज। किसी भी सेल को कॉलम और रो में और ज्यादा डिवाइड करके उसको बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वाला सेल है, ये वाला, ये सेल, ठीक है। अगर मैं इसको स्प्लिट करती हूँ, ये देखिए स्प्लिट, तो मुझसे पूछेगा इसको कितना स्प्लिट करना है, इसमें और ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ऐड करने हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ रोज कितनी ऐड करनी है। मैं कहती हूँ कि इसमें दो कॉलम ऐड कर दो और दो ही रो कर दो। ये देखिए, इस तरह आप कर रहे हैं तो ये इसकी तादाद ज्यादा हो रही है। अगर कम करनी है तो कम कर दें। मैं कहती हूँ दो कॉलम दो रो कर दो, ओके करें। तो यहाँ पे दो कॉलम दो रो इसमें और ऐड हो चुकी हैं, ऐड हो गई है, हाँ जी। ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? उसके बाद है स्प्लिट टेबल। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपने टेबल बना दिया, उस टेबल को आप तोड़ना चाहते हैं कि आधा टेबल आपको ऊपर चला जाए हिस्सा, आधा उसका नीचे आ जाए। मैं कहती हूँ कि यहाँ तक टेबल मैंने अपना बना लिया, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो टूट के थोड़ा नीचे आ जाए। आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, वो नीचे वाला हिस्सा टूट के उसके नीचे आ गया। स्प्लिट टेबल, आपका टेबल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। जहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे उससे जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, आपका टेबल स्प्लिट होके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
क्लियर है यहाँ तक? जी यहाँ तक जी क्लियर है? जी मैम। बाकी सब क्लियर। क्लियर है मैम। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑटोफिट। ऑटोफिट क्या होता है? ऑटोफिट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे लिखा होता है ऑटोफिट कंटेंट, यानी कि जितना टेबल के अंदर कंटेंट है ना, उसका साइज उतना ही रखो। ठीक है, मैं ऑटोफिट पे करती हूँ, जरा चेक कीजिएगा। अब कैसे, ये किस तरह से इतना छोटा टेबल हो गया, क्यों हो गया, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि स्मॉल ए लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक उसको लगा कि इतना इतना काफी है, होना इतनी स्पेस चाहिए। काफी है। बिल्कुल, उसने खुद ही ये चीज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली कि ऑटो फिट अगर मैं करूंगा तो इसका साइज इतना हो जाएगा, क्योंकि एक आपने स्मॉल ए लिखा हुआ है, सिर्फ वो जितनी स्पेस ले रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसने सारे का सारा उसके फिट कर दिया। ठीक है, ऑटो फिट, इसको आप ऑटो फिट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑटो फिट विंडो। विंडो क्या होती है? जो आपका वर्ड का पूरा पेज होता है ना, उसको वो विंडो कह रहा है। यानी कि वर्ड के पेज का जो साइज है वो विंडो है। अगर मैं इसको इस तरह करूंगी तो वो पूरे का पूरा जितना उसका साइज है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको फिट कर देगा, कि आपने जितना टेबल लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स कर देंगी तो कॉलम का साइज आगे नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कॉलम का जो साइज है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। यहां से आप अपने कॉलम का साइज जो है वो फिक्स कर सकते हैं। विड्थ, विड्थ आपकी कौन सी होती है? जो इस तरह जा रही होती है, ऐसे इस तरह से आपकी कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइज। सेल का साइज आप यहां से सेट कर सकते हो। सबसे पहले आपके पास हाइट है, उसके बाद आपके पास विड्थ है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है फिलहाल, ये देखें इस जगह पे सेल के अंदर। अगर मैं इसकी हाइट को, ये देखें ये दो इसके ऑप्शन है, मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये देखें इसकी हाइट जो है वो बढ़ रही है। अगर उसको कम करूंगी तो ये देखें नीचे की तरफ ये कम हो रही है। समझ आ रही है? ये हाइट उसकी ज्यादा हो रही है, ये हाइट उसकी कम हो रही है। किस चीज की? उस सेल की जिसके अंदर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर आप विड्थ को करना चाहती है, ये देखें मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ तो ये देखें उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है। ये देखें आप जितनी करेंगे उतनी हो जाएगी। अगर आप कम करना चाहती हैं तो इसको कम कर लें, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लियर। तो बताएं। ज्यादा तो नहीं हो रहा? थोड़ा ही हुआ है, अभी इतना तो काम नहीं किया। नो मैम। जी बाकी सब भी बताएं, ज्यादा तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। मैम फरा। मैम जब आप कर रही होती हैं तो फिर हम साथ बैठते चले जाते हैं, यूं लगता है हम सारा करते चले जा रहे हैं, और जब खुद करने बैठते हैं तो फिर ज्यादा लगता है। अच्छा चले आप बताएं, इतना काफी है ये और करवाऊं? काफी है। बाकी सब भी बताएं ना, बाकी सब भी बताएं, इतना काफी है? जी मैम और करवा दें थोड़ा सा। कौन कह रहा है और करवा दें? मैम मैं सब। सबा कह रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा टेबल यहाँ से ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोनिया लिख दिया। ठीक है, और ये देखिए एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये देखिए जैसे ही रो पे ये मैं क्लिक करती हूँ ना, ये मैंने इसकी हाइट जो है वो ज्यादा कर दी। अब यहाँ से भी हाइट ज्यादा कर सकते हैं। ये देखे मैंने इसकी हाइट थोड़ी सी ये ज्यादा कर दी, इसकी जो हाइट थी मैंने इतनी कर दी, इसकी जो हाइट थी वो मैंने इतनी कर दी। ठीक है, ये चीज मैंने कर दी। अब जरा आप लेआउट में जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डिस्ट्रीब्यूटेड रोज। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगी तो इससे क्या होगा? सबकी जो हाइट है वो एक जैसी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जिसकी ज्यादा थी कम थी उसको क्या कर देगा? एक जैसा कर देगा बिल्कुल। ये चेक करें, मैंने किसी की कम रखी थी, किसी की ज्यादा रखी थी। जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट पे जाती हूँ, ये देखें इसकी थोड़ी सी और कम कर दे। ये देखें ये मैंने इस तरह रखी हुई थी। अब जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट पे जाऊंगी तो उसकी जो हाइट है वो सारी रोज की एक जैसी हो जाएगी। होगी ये एक जैसी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये भी यही चीज है, एक कॉलम का मैं साइज जो है वो इतना कर रही हूँ। ठीक है, एक कॉलम का साइज जो है मैं और इतना कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, और एक कॉलम का ये साइज है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, सारे कॉलम्स का साइज एक जैसा हो जाएगा।
हो गया एक जैसा साइज? एक जैसा साइज आ गया है? मैम हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, ठीक है, उसके बाद आती है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स क्या है? ये चीजें आसान है, इसलिए जरा मैं कह रही हूँ कि ज्यादा ज्यादा कर लेती, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अलाइनमेंट्स। अभी इसकी मैंने काफी लंबी चौड़ी आपको असाइनमेंट देनी है, जिसमें कैलकुलेट करके आपने हाइट रखनी है, विड्थ रखनी है, मार्जिन रखना है, कॉलम्स को डिलीट करके देख के किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, अब है जी आपके पास अलाइनमेंट। किसकी अलाइनमेंट है जरा चेक कीजिएगा। ये मैंने एक सेल के अंदर लिखा हुआ है सोनिया। आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये देखें जरा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सोनिया सेल के सेंटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो राइट पे आ गया। यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये देखें, इधर क्लिक करूंगी यहाँ पे। आप अपने सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस चेंज कर सकते हैं। ये देखें, उस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो सेल के अंदर लिखा हुआ मूव कर रहा है। कर रहा है ना मूव, या नहीं कर रहा? जी मैम मूव हो रहा है। कर ठीक हो गया। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है? आपने अक्सर देखा होगा रिजल्ट कार्ड में, या आपका जो टाइम टेबल होता है कॉलेजेस के अंदर, वहां पे कुछ पीरियड्स ब्रेक से पहले होते हैं, कुछ ब्रेक के बाद। सेंटर में उन्होंने बड़ा सा लिखा होता है ब्रेक, वर्टिकली। ऐसा ही है, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के तरीके हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सोन। डायरेक्शन, जी जी डायरेक्शन नहीं जी लिखा हुआ। जी टेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप ये देख सकते हैं कि सोनिया जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ये देखें, हो रही है चेंज। जी चेंज हो रही है डायरेक्शन। जी जी जी। समझ आ गई इस चीज की? आगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर टाइम टेबल जो होता है उसके अंदर मैं ये जो है ना ये चीज, यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट करती हूँ। ये देखिए, ये कॉलम इंसर्ट के ये जो दरमियान वाला है ना, इसको मैं कर देती हूँ मर्ज। ये मैंने सेल्स को मर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ ब्रेक। मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक। इसकी मैं डायरेक्शन कर देती हूँ इस तरह। ये देखें, ये ब्रेक, और इसको इस तरह सेंटर में कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह। अभी आपने कोई चीज देखी है टाइम टेबल की, इसका साइज आप ज्यादा कर दें। ये देखें, इस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट डायरेक्शन का। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। बाकी सबको भी क्लियर है? क्लियर है मैम। जी। ठीक हो गया जी। जी मुश्किल, जी। मुश्किल तो नहीं है ना ये चीजें? आसान है। नो मैम, नहीं मुश्किल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल मार्जिन। सेल का जो बाहर का फासला है, जो बाहर का डिस्टेंस है, उसको कहते हैं सेल मार्जिन। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सोनिया लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप सेल मार्जिन पे जाएं, वो आपको चारों तरफ से मार्जिन बताएगा कि कितना कितना रखना है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। मैं यहाँ से मार्जिन इसका बढ़ा के कर देती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से मार्जिन इसका बढ़ा दें, यहाँ से इसका भी बढ़ा दें, यहाँ से इधर से भी बढ़ा दें मार्जिन। जहां जहां से आप मार्जिन बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके सेल का मार्जिन बढ़ेगा। इसको ओके कर दें। ये देखिए, सेल का मार्जिन इंक्रीज हो गया। ये ऑप्शन कहाँ से आई? आपने क्लिक करना है स्टाइल पे, इस पे लेआउट पे, यहाँ पे ये चीज आ रही है आपकी सेल मार्जिन्स। सेल्स के अंदर की जो स्पेस है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। टॉप से आपने जितनी रखनी है, आपने बॉटम से जितनी रखनी है, अकॉर्डिंगली आप उस तरह से सेट करके वहां पे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए दिया जाता है तो वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सेल का मार्जिन इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग है। ये सॉर्टिंग तो आपने देखी हुई है, ये मैं नहीं बताऊंगी दोबारा। सॉर्टिंग हमने एक जगह पहले की है ना? हाँ जी की है। बस सॉर्टिंग को जो है वो इधर नहीं करना हमने। अब सॉर्टिंग से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया सोनिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया निम्रा, यहाँ पे मैंने कर दिया महनाज, यहाँ पे कर दिया हमारा। ये मैंने कुछ नेम जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है,
इनको मैं सॉर्ट करना चाह रही हूँ, आप सॉर्ट में जाएंगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये आ जाए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो सबसे ऊपर कौन सा नेम आएगा? जो अल्फाबेट्स में ऊपर होगा। ये देखें जी, हमारा सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, तो जो पहला नेम था वो ए से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा आ गया। उसके बाद जो बी वाला होगा वो आएगा, बी वाला है नहीं, ठीक है। बी के बाद डायरेक्ट हमारे पास एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वही एम वाला आ गया। उसके बाद एन वाला आ गया, उसके बाद एस वाला आ गया। अल्फाबेटिकली नेम को इसने अरेंज करके आपको दे दिया। क्लियर है जी? क्लियर है जी क्लियर। क्लियर। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास, रिपीट यस हेडर। मैम। रिपीट हेडर रोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। कैसे? यहाँ पे मैं एक हेडर बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रिजल्ट कार्ड बना रही थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्लास, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिमार्क्स। रिमार्क्स, ठीक है। इसको कोई आप कलर दे दें जिस तरह से आप सेट करना चाहती हैं। मैंने होम में जाके इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। लेआउट में जाके इन सब को मैंने ये सेंटर में कर दिया, ठीक है। और होम में जाके इसको मैंने शेडिंग में, इसका जो शेड है वो कर दिया कोई और, इसको बॉर्डर भी दे दिया, शेड मैंने इसका कर दिया ये वाला जी। ये मैंने इसकी स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। मैंने अपना हेडर जो है वो बना लिया। यहाँ पे मैंने सारा अपना जो है वो डाटा, रोल नंबर जो थे वो मैंने यहाँ पे लिखे सारे, ठीक है। ये मेरा जो टेबल था इसको मैंने एंड तक बना लिया। ये टेबल मेरा एंड तक आपने पूरे पेज पे लेके आना है। ये टेबल आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद जब आपका टेबल खत्म हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कितने रोल नंबर आ सकते हैं? 7, 8, इस तरह एंटर होने लग गया। नीचे की तरफ आप रोल नंबर एंटर करें। 16 आ गया, ठीक है। अब बाकी तो मेरे पास 25 है स्टूडेंट्स टोटल, तो मेरा टेबल जो है वो दूसरे पेज पे भी जाएगा। ऐसा ही है ना? अगर मुझे 25 या 6 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है तो दूसरे पेज पे भी जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि दूसरे पेज पे जब मेरा जाए तो ये जो मेरा हेडर है ना, ये रिपीट होना चाहिए। मुझे बार बार ये क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े, ये खुद ही रिपीट हो जाए। तो आपका जब जैसे ही दूसरे पेज पे जाएगा ये रिपीट होगा, अगर आप अपना रिपीट हेडर का ऑप्शन जो है वो इसके ऊपर लगाती हैं तो। ये पेजेस की सेक्शन की मैंने सेटिंग्स खराब कर दी हैं। चलिए जी, आप देख लीजिएगा आपका रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जो पेज की सेटिंग है, मैंने पेज को एक दूसरे के बाद फौरन लगा दिया, स्पेस नहीं आ रही इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। इससे क्या होगा कि आपका ये जो हेडर है ना, ये आपको दूसरे पेज पे बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट होके दूसरे पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये जरा बना के मुझे बताइएगा जब आपका बन जाए तो। उसके बाद इसमें ऑप्शन है लास्ट वाला, पहले देख ले, फार्मूला। सिंपल सी, अगर आपने यहाँ पे प्लस करना है तो आप यहाँ पे फार्मूला जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला सेल मैं खाली कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपने सेल को रख के फार्मूला में जाएं। जैसे ही आप फार्मूला में जाएंगे तो आपके पास फार्मूला के अंदर लिखा हुआ आ गया इज इक्वल टू सम और अबव, कि यानी कि जिस जगह पे आपने अपने सेल को रखा हुआ है इसके ऊपर वाली वैल्यूज को अगर आप सम करना चाहती हैं तो वो हो जाएंगी। यहाँ इसको ओके कर दें, ऊपर वाली सारी वैल्यूज सम होके आ गई, ठीक है। बाज दफा हमें सिंपल सी कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो हम कहते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल करें, फौरन वहां पे कैलकुलेशन इजी है। तो सिंपल अगर आपने सम करना है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्क्स एंटर कर रही थी, तो यहाँ से अगर आप ये सारी यहाँ पे लाइन है मार्क्स की, यहाँ पे आप क्लिक करें, फार्मूला में जाएं। फार्मूला में जैसे ही जाएंगी तो आपको कह रहा है कि इससे ऊपर वाली जितने भी वैल्यूज है उनको सम कर दो, ओके कर दो, आपके पास सम होके इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? जी क्लास बताएं, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आपका जो डाटा है वो टेबल में है, अगर आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो ये रोज एंड कॉलम्स हैं ये हट जाएंगी और सिंपल आपका टेक्स्ट के अंदर डाटा आ जाएगा। ये देखें, आपका जो टेबल था वो यहाँ से चला जाएगा,
सिंपल पेज के ऊपर जो डिजाइनिंग आपने की हुई थी वो सिंपल हो जाएगी। अगर आपको टेबल नहीं चाहिए और आपको यही तरीका कार चाहिए तो आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगी और आपका टेबल वहां से गायब हो जाएगा। जी क्लियर है? अब आपने टेबल की दोनों टैब्स को डिटेल में पढ़ लिया है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जी क्लास। कल संडे है। जी जी। हाँ जी, कल तो संडे है, कल क्या करना है? कल तो नहीं है क्लास। मेरे पास घर का नहीं है सिस्टम। अच्छा, क्लास तो असाइनमेंट ना दूं फिर? मैम असाइनमेंट तो लास्ट टाइम देनी है ना। कनेक्शन असाइनमेंट दे दे, मैं उसको समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन कनेक्ट चला गया। आपको करके परसों दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। असाइनमेंट में आपने सबसे एक आसान असाइनमेंट है, उसमें आपने टेबल क्रिएट करना है। एक सिंपल सा टेबल है वो आपने बनाना है। ठीक है, सिंपल टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है टेबल में। ये टेबल आप क्रिएट कर लेंगे, ये वाला, ये टेबल बन जाएगा ये टेबल? जी कोई मुश्किल तो नहीं है इस टेबल में? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक हो